अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, पेट्रोल की प्राइसेस 400 को क्रॉस हो चुकी है और 401 और 402 रुपये की कीमत के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है मार्केट में। और इसके अलावा एलपीजी की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं मार्केट के अंदर। अगर उसकी प्राइस देखें तो 440, 450, 460, 480, जिसका जो दिल कर रहा है उस भाव बेच रहा है। जबकि गवर्नमेंट की जो इसके रेट लिस्ट के मुताबिक रेट है वो 304 रुपये है, लेकिन कोई इदारे इसके ऊपर हरकत में भी नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि जब मार्केट में बहुत से लोग इसके ऊपर एहतजाज करना चाह रहे थे तो डीसी साहब ने सोचा कि इनको रिलीफ दे दिया जाए। तो इंतज़ामिया ने वक्ती तौर पर उनको रिलीफ दे दिया, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो अवामी रिक्शा यूनियन इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रही है। तो हमारे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। गौरी साहब काफ़ी एहतजाज कर चुके हैं, बहुत से लोग एहतजाज अब भी कर रहे हैं, आप लोग भी एहतजाज पहले कर चुके हैं। कोई एहतजाज रंग नहीं लेकर आ रहा है। कीमतें हैं कि हर हफ्ते, हर जुमे को, हर जुमेरात को बढ़ जाती हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारा मौज़न का काम है अजान देना। नमाजी आए ना आइए उसकी मर्ज़ी है। हम तो अपना एहतजाज ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं वाया आप दोस्तों के मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। हमने अपनी आवाज़ पहुंचानी है अहकाम बाला तक, और हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, अगर हालत जंग में है, चले मान लिया हालत जंग में है, अगर हालत जंग में उनके रेटों के मुताबिक हम पैसे दें तो एलपीजी तो हमें परचून की दुकान पर भी मिल रही है, अगर उनके रेट के मुताबिक दें, ठीक है नहीं। अगर रेट के फिर हम हालत जंग में नहीं है, मन माने रेट ले। कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी जंग पाकिस्तान में लगी हुई है। पाकिस्तान में मुआशी जंग है, ठीक है नहीं। और अगर हम उनके मुताबिक रेट ना दें तो फिर तलब और रसद का मसला बन जाता है। असल में इशू क्या है, ये ज़रा समझाने वाली बात है और लोगों के भी समझने वाली बात है। दुकानदार कहता है कि मैंने पीछे से महंगी ली है, क्या सबूत है भैया आपने महंगी ली है? जब उसका दिल करता है वो बढ़ा देता है। अच्छा, इसके ऊपर दुकानदार से जब बात हुई, दुकानदार कहता है हमने पीछे से महंगी ली है। जब हम उसे कहते हैं रसीद दे दें, पीछे प्लांट वाले को कहते हैं हम रसीद नहीं दे सकते, बगैर रसीद के मिल जाएगी। सुन ना, दुकानदार कहता है मैं जो अपना पीछे डीलर है, जो अपना प्लांट माफिया पीछे बैठा, इनके पीछे भी है, ठीक है नहीं, डीलर होते हैं, डीलर होते हैं, वो उन्होंने इन दुकानदारों को देनी होती है, ठीक है जी। और एरिया के डीलर होते हैं, उन्होंने लेके आनी होती है प्लांटों से। जब ये प्लांटों से लेकर निकलते हैं तो जो वोचर होता है कि मैंने इतने का सिलेंडर लिया और एंड यूज़र को पर केजी इतने में मिलेगी, तो नहीं मिल रहा वो वाला। ये मसला है ना। इनसे पूछो वो कहते देते नहीं है, उनसे पूछो वो कहते ये लेते नहीं है, ठीक है नहीं। कसूर किसका है? जब हमने प्लांट या जो प्लांट के आगे से जो हमें डीलर मिलता है या दुकानदार मिलता है, हम कहते हैं कि आप लोगों के पास रसीद क्यों नहीं, आप उन्हें जाके कहेंगे हम नहीं ले रहे, तो कहते हैं कि प्लांट मालकान कहते हैं लेना लो, नहीं लेना ना सही, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं। अब ये लेना छोड़ देंगे तो वो उन्होंने कहाँ पे ले जानी है? एक नहीं लेगा, दो नहीं लेगा, 10 नहीं लेगा, 20 नहीं लेंगे, 100 नहीं लेंगे, यही लोग तो लेंगे ना। इसका मतलब है कि माफिया मजबूत। असल में ना इन लोगों ने ना एलपीजी जो शॉप्स वाले होते हैं, जो दूसरे भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, इन्होंने ना अपना लोगों को एडवांस भी दिया होता है दुकानदारों को। वो दुकानदारों की मजबूरी होती है कि उस प्लांट वाले से गैस लेनी है, फिर वो तो उधार पे मिल रहा होता है। हाँ, फिर वो गैस उसको उस अपने रेट पे दे, जिस मर्जी रेट पे दे, उसको रसीद दे या ना दे। मगर ये जिम्मेदार कौन है? ये इंतजामिया जिम्मेदार है। इंतजामिया जिम्मेदार है। ये जो पीरा फोर्स बनाई हुई है, इसका काम बनता है ना जाके प्लांटों के ऊपर छापे मारे और उनको कहें कि रेट लिस्ट अवेजा करें, ताकि लोगों को पता चले कि कितने का घरेलू सिलेंडर है, कितने का। एसडीओ से बात की इसके मुतालिक, मैंने कहा कि किसी प्लांट पर जाएं, आप छापा क्यों नहीं मारते हैं? तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। सिर्फ प्लांट पर छापा ना मारने की वजह से तमाम डीलर, तमाम दुकानदार और इससे मुंसलिक जितने रिक्शे वाले हैं या फिर गाड़ी वाले हैं, जो चीज़ें जो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन घरों के जो सार्फिन होते हैं, तमाम सार्फिन परेशान हैं। तो आप छापे क्यों नहीं मारते हैं? कहते हैं कि हमें ऊपर से मना किया गया। देखें, ऊपर से क्यों मना किया जाता है जी? हमें डराते हैं कि ये हालत जंग में है जी, तो अगर हम इनको पकड़ेंगे तो मज़ीद शॉर्टफॉल हो जाएगा, एलपीजी मिलेगी नहीं, पेट्रोल जो है उसकी कीमत आसमान को छू रहेंगी।
गुजारिश ये है कि रियासत तो फिर रियासत होती है ना। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं छापे मार सकते, इसके मुतालिक मेरे कई बड़े बड़े अहदेदार से बात हुई। वो एडमिट किए बैठे हैं कि गलती हमारी है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर एलपीजी मौजूद ही नहीं है, एलएनजी मौजूद ही नहीं है और हमारे पास फ्यूल मुकम्मल नहीं है, जिसके डर की वजह से शॉर्टफॉल हुआ हुआ है और कीमतें बढ़ गई। अच्छा डर है कि उनके मुताबिक रेट दें तो हर जगह से मिल रही है, अगर उनके मुताबिक रेट ना दे फिर डर है। डर नहीं है, ये मजबूत लोग हैं, ये असल में माफिया है, ठीक है नहीं। वो एलपीजी का हो, वो पेट्रोल का हो, वो आटे का हो, आटा आपको लगता है कमाई कर रहे हैं? नहीं अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं। नहीं, वो सही कमाई कर रहे हैं कि थोड़ी नहीं बांट रहे हैं, मुफ्त ले जाओ, अल्लाह के वास्ते ले जाओ, घरों में चूल्हे तो आपका रोटियां पकाओ, एंजॉय करो। ओ भाई कहते हैं बच हमें भी नहीं रहा, किनको? वो कहते हैं कि उनको भी कुछ नहीं बच रहा, पीछे प्लांट वालों को भी कुछ नहीं बच रहा इस वक्त। सारे रिक्शे वाले फिर कमा रहे हैं, दुकानदार कमा रहे हैं, होटलों वाले कमा रहे हैं। और यार खुदा का खौफ करें, ना करें ऐसी बात। ये सारे ये समझ लें चोर और चौकीदार ले रहे हैं। भाई पीरा फोर्स ये गरीब, आप देखें पीरा फोर्स जो है जगह जगह छापे मार रही है, पकड़ रही है, लोगों को जदोकोब कर रही है, पकड़ के गिरफ्तार से गाड़ियों में फेंक रहे हैं। और यार इन प्लांटों वालों को क्यों नहीं पकड़ते? ये ताकतवर है, इसलिए पाकिस्तान में कमज़ोर के लिए कानून हो रहा है और ताकतवर के लिए कानून हो रहा है। ये ज़रा मैं आपके कुछ ड्राइवर से जानना चाहूँगा। भाईजान ज़रा आगे थोड़ा तशरीफ लेकर आइएगा। आपने लास्ट टाइम गैस कब खरीदी? मैं आज क्या हिसाब खरीदी? 440 रुपये 440 के हिसाब से। भाई आप भी ज़रा आगे, आपने क्या हिसाब से? मैंने भी 440 रुपये के हिसाब से आज खरीदी नहीं, 440-450 का रेट ही चल रहा है आज। तो 440 के हिसाब से जब आपने खरीदी तो आपने उन्हें कहा नहीं कि आप बहुत महंगी दे रहे हैं गवर्नमेंट के रेट से? आपने बात की उन्हें? लेटना शुरू कर देते हैं, फिर भी वही रेट देंगे। उनका लैनी लो, नहीं लेनी तो रक्षा अगे ले जाओ। अगर 1 किलोमीटर पीछे दक के ले आने, दुकानदार के कोल लैके आने, कहता गैस लैनी लो नहीं तो अगे जाओ। फिर की करिए, अगे रक्षा दक के ले जाइए। हाँ बिल्कुल इस तरह ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ सर्कल च घूम रहे, मजबूरी हुक्मरान, मजबूरी हुकूमत, मजबूरी क्यों कर रहे हो हुकूमत? हमारी मजबूरी है, हमने पाकिस्तान को बचाना है, ठीक है जी। एलपीजी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? रेट नीचे क्यों नहीं आ रहा? ओगरों के कीमत के ऊपर 304 रुपये पे क्यों नहीं आ रहा? हमारी मजबूरी है जी। पीरा फोर्स वाले इन दुकानदारों को क्यों पकड़े हैं? हमारी मजबूरी है, ठीक है भाई। इसके ऊपर एफआईआर क्यों दी है भाई? इसने एक मिनट ऊपर गुजारा है, दुकान बंद नहीं की, हमारी मजबूरी है। इनको पकड़ना इनकी मजबूरी नहीं है, ठीक है नहीं। खुदा का खौफ खाओ, अवाम को रिलीफ दो। ये देखें एक ना एक दिन ना सब्र ख़त्म हो जाता होता है, ठीक है ना। वो सब्र जब ख़त्म हो गया ना तो बगैर लीडरशिप के अवाम निकल आएगी बाहर। बगैर लीडरशिप के अवाम बाहर निकलेगी। और किसके लिए निकलेगी? हुकूमतें उल्टाने के लिए नहीं आनी। एक बात बताऊं, खाली आप समझ रहे हैं कि रिक्शे वाले परेशान हैं, ताजरों के पास जाएं, ताजर बहुत परेशान है। ताजर कहते हैं कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, हमारा 7 बजे काम का वक्त शुरू होता है। चले मेरी बात सुने, 8 बजे वाला फैसला तो मैं तो मेरी ज़ाती बात है, 8 बजे वाला फैसला तो ठीक है। सुबह 8 बजे दुकानें से ठीक है। मेरी बात सुने ना, और इन लोगों को ना सराते मुस्तकीम पे भी आने दें। 8-9 बजे शॉप्स खुले और रात को 8 बजे बंद हैं। जाएँ अपने बच्चों को टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको लेके बाहर कहीं घूमे फिरे। बात बताऊं, और बात अच्छा बात तो सुन ले, जो आप टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं, जिनका जो होटल का काम, अच्छा गल तो सुन लो, 8 वजे जिन्हों का काम शुरू होता है ना, होटलिंग वाला जिन्हों का काम है, वो घर बह के टाइम नहीं देंगे, कहते चलो बाहर ऐसी कभी घूमन फिरन चले जाएंगे, होटल वाला काम। होटल वाली बात सुन ले, मैं खाने पीने की अशिया की बात नहीं कर रहा, मैं ये बर्गर बेचने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं शवारमा बेचने वाले की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो बड़ी मार्केटें हैं, ठीक है ना, जहाँ पे वाकया ही बिजली की वजह से अपना दिक्कत आ रही है, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ये इनकी मजदूरी रात को शुरू होती है, ठीक है, उनको लगाने दें ठेले मेले, ठीक है ना, उनके कोई SOPs तय कर लें। गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये 8 बजे तक ले आए टाइम, मगर खुदा का खौफ करें। 8 बजे से 8 बजे हमने टाइम मान लिया। हम मुंसलिक है किससे? ट्रांसपोर्टरों से। हम मुंसलिक है ताजरों से। दुकान खुलेगी, कस्टमर आएगा, हमारे रिक्शे पे जाएगा, ठीक है जी। हम बाहर से रिक्शे पर कस्टमर लेके आएंगे। बताएं ना
कि अब पेट्रोल भी महंगा हो गया और अभी मज़ीद महंगे होने की बात हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर महंगा हो रहा है। जब पूरी दुनिया के अंदर इतनी स्पीड से महंगा नहीं हो रहा जितनी स्पीड से पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। अब मजबूरी वाले लोग तो आपने सुन लिया, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, दिल पे पत्थर रख के महंगा करना पड़ जाता है, लेकिन हल क्या है? दिल तो पत्थर लाओ, हैं, दिल को साफ करो। इस अवाम के लिए दिल को बड़ा करें और गुर्दों को भी बड़ा करें। और खुदा का नाम है, आप लोगों को नहीं एहसास कि गरीब किस कसम पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहा है, सवारी किराया देने के लिए तैयार नहीं है। एक तबका ऐसा है हमारे इस मुल्क में जो आपको बड़े बड़े ब्रांड में नज़र आएगा, वो होटलिंग हो, वो शॉपिंग मॉल हो, दीगर चीज़ें हो, मगर जो पिसा हुआ तबका है ना, वो 65% है, जो बिल्कुल पिस गया हुआ है, जिसका कोई वो सफ़ेद पोश है, ठीक है नहीं, वो सुबह से आया अपनी मजदूरी के लिए, रात को मुश्किल उसने शायद आटा ही पकड़े। अक्सरियत ऐसी है जो किलो 2 किलो आटा, कुछ थोड़ा सा घी, कोई ऐसी चीज़ें लेकर घर जाएंगे तो उनका रोज़गार चलेगा। कोई छोटे से सिलेंडर में 50-100 रुपए की LPG डलवाएगा और वो अपने घर का चूल्हा चलाएगा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, मगर ये इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। हमें भूखा मारना इनकी मजबूरी है, हमें जुल्म की चक्की में पिसना इनकी ज़िम्मेदारी है, हमें महंगाई में इन्होंने बेलने की तरह नगाना इनकी जिम्मेदारी है। गुजार देंगे बेलने की तरह, में महंगाई के चप्पू में से निकालें। और बात सुन ले मेरी, ये मैं फिर मेरी बात दोहरा लूँ, ये लोग, ये इनका लावा फटने वाला है। बगैर लीडरशिप के लोग बाहर निकलेंगे, हुकूमतें उल्टाने के लिए नहीं, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए बाहर आएंगे। बिल्कुल, इस वक्त हालात, गरीब आदमी के हालात जब आप पूछने के लिए निकलते हैं तो गरीब आदमी बहुत परेशान नज़र आता है। गरीब आदमी से पूछें कि आप 24 घंटे किस तरह से गुजारते हैं, वो कहते हैं कि मैं 20 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में बच्चे स्कूल जा सकें, मैं अपने घर के अंदर 3 वक्त का खाना पूरा कर लूँ, मेरे घर के किराए पूरे हो जाएँ, मैं उसके लिए रोज़ाना 20 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 20 घंटे बाद भी वो 4 पैसे तो आएँ, कुछ तो पूरी दुनिया के अंदर मजबूरी जो चल रही है, हालत मजबूरी के अंदर है हम। कोई पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात हो गए हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें महंगी है। कुछ हमारे इदारों ने हमारे हालात इस तरह से ख़राब किए हुए कि जगह जगह पर हमें चालान, जगह जगह पर हमें तशद्दुद के इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह से तमाम तबके परेशान हैं, इस तरह से जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि LPG और साथ ही साथ पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। रिक्शा ड्राइवर से उनके हालात जान लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, LPG की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, किराए भी आप लोगों ने बढ़ा दिए होंगे, तो सवारी किराया भी दे रही होगी। नहीं, सवारी तो वही करा देंगे जो पहले देंदी सी, वो कहंदी असी तो नहीं बताया, साढ़े तो नहीं इन्ना गैस लग जाना। हुण मैं सुबह 6 बजे निकलिया तो मैं तेन रात का बटवा चेक कराना, तो फिर तेन आप पता लग जाएगा। ये किन्ने पैसे ने मेरे को? 150 होएगा, तो फिर मैं बालन जाके देवां कि तेनों दे देवां? यही सारा हालात खराब होए पे। 500 की सवारी लाने हैं, वो 600 की गैस सड़ी पी हुंदी साडी, वो उन्होंने को बंद फिर धक्का ला के उत्थे पहुँच जाने। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ नहीं समझ आती सवारी ना पाओ है क्यों नुकसान क्यों कर ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? सवारी ने जाना ही जाना है, सवारी की मजबूरी है। सवारी ने एक जगह तो दूसरी जगह जाना है, बिलफर्ज है लोकेशन है, उन्हें अपने घर जाना ही जाना है। ठीक है, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 600 ਵਾਲੇ ਨੇ 700 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ 500 ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਤੇ 450 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਡੂੜ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ। ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਡਬਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ 320 ਸੀ, 300 ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚਾਂਸ ਸੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੇ 450 500 ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? 2 ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਫੜਦੇ ਕਿਲੋ ਉਹ ਮਗਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। यही तो मसला है ना। बिल्कुल इस तरह वो कह रहे हैं कि जितने की गैस डलवाते हैं हम, जब उतने पैसे पूरे होते हैं तो गैस भी ख़त्म हो चुकी होती है, यानी कि रोज़ाना पैसे कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। भाईजान मुत्तफिक हैं आप इन लोगों की बात? आप मुतफिक कैसे हो सकते हैं? मेरी बात सुनो,
मुल्क को ना सिर्फ और सिर्फ माफिया मजबूत है। आप 1980 का अखबार उठा के देख लें, 70 का उठा के देख लें, वहाँ पर भी लिखा होगा तो चीनी माफिया को माफ़ नहीं करेंगे, आटा माफिया, दालें। है कौन, कभी नाम नहीं है इनके सामने? नाम कैसे आएंगे? क्या आपको पता है कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि अब कोई बंदा भुखा नहीं मर रहा, होटलों 'ਚ जाओ, मालों 'ਚ जाओ, मार्केटों 'ਚ जाओ, भरे हुए ने, कोई बंदा भुखा मार ही नहीं रहा। वो वाले लोग ठीक कह रहे हैं या फिर आप लोग ठीक कह रहे हैं? आप मेहनत कश मजदूर की बात देखें कि लोग सुबह से लेकर शाम तक आपकी बात, लोग 24-24 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। लाहौर में, पंजाब में 70% लोग ऐसे हैं जो सुबह सवारी उतारने का इंतज़ार करते हैं और फिर घर आटा दे के आते हैं, फिर जाके नाश्ता करते हैं। 70% लोग ऐसे हैं जो मेहनत कश मजदूर हैं। एलपीजी महंगी, एलपीजी 304 रुपये का नाम लो तो शॉर्ट है, 450 लें, 500 लें, मिलती है। इनका ऑडिट करें ना, यहाँ पे हर चीज़ महंगी, डबल हो गई हर चीज़। भैन रोज़ाना का आटा रोज़ाना लेके जाते हो? भाईजान गल ये है, यकीन कर जो सुबह तो निकले हैं तो हुण तक कुछ नहीं खटिया, सिर्फ ये काम है। रिक्शा तो सवारी नहीं लभी? मतलब सवारी लभदी है, लेकिन सवारी की करिए, जो लभदी है तो वो भी मतलब है तेल पानी पूरा हो जाता, असं की करिए दसो ना, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ 200-400 ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਲੇ ਮੋੜ ਹੋ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੜੇ। ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਤੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁੜੋ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਣੇ? ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਤੋਂ ਮਰਨੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ। बिल्कुल, गैस और पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि परेशानी आवाम की इस हद तक है कि अगर ये रिक्शा ड्राइवर हैं बता रहे हैं कि मैं मैकेनिक के पास नहीं जाता, अपने छोटे मोटे काम रिक्शे के खुद कर लेता हूँ, कि मैकेनिक के पास जाएंगे तो इतनी तो पैसे नहीं बचते हैं कि मैकेनिक से गुजारा हो सके। भाईजान सिर्फ गैस बदलना इन्नी परेशानियाँ? हाँ जी सर जी, हर चीज़ ही महंगी, खाली गैस नहीं, हर चीज़ ही महंगी। बहुत परेशान हाँ यार। 600 रुपये रिक्शे दिहाड़ी दो, 1000 रुपये की गैस पो, शाम को सानू कुछ भी नहीं बचेगा। यानी एक दिन 'ਚ 1000 ਦੀ ਗੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 600 ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੀ 1600 ਕੱਢਣੀ। देना ਉਹ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ। 1600 ਤੇ 2 ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਡਰਾਈਵ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਨਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਝ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇਨਡਰਾਈਵ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ? ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਲਿਓ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਣ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਖਤਮ। 10 ਕਿੱਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਾ ਫਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਗ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। और नहीं, कम से कम ठीक है। शुक्र अल्लाह ज़्यादा ही हम सीरियस आई हैं फ्लोर से। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद में जिलों में से बात।
वेलकम बैक नाजरीन। परेशान तबका, एलपीजी महंगी, पेट्रोल महंगा, जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम तबका, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया गया लाहौर के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर, उसके बाद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पाँव रखने की जगह नहीं देखते हैं। हम जब भी देखते हैं तो जिस तरह से जानवर नहीं भरे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, इस तरह से होते हैं। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी बिल्कुल भी जैसे कहते हैं कि पूरी नहीं है। अगर 10 गाड़ियों की ज़रूरत है हमें, तो 3 गाड़ी हैं। इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े हालात ख़राब हैं और हमारे ये वाले ज़ख्म जिन्होंने छुपाए हुए हैं, ये वाली खामियां जिन लोगों ने छुपाई हुई हैं, वो तकरीबन ये जो रिक्शे वाले लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खामियों को छुपाए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और ये इनके मसाइल आप तक पहुँचा रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अभी ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि एलपीजी महंगी होने की वजह से लोगों के घर नहीं चल रहे हैं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोगों के घर नहीं चल रहे हैं, लोग रोज़ाना का ख़र्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही बात है? जी जी बिल्कुल सर, इस तरह ही है। अब मैंने सुबह 440 पे 1 किलो गैस डलवाई है। एक घर के मैंने सिर्फ बच्चे लगाए हुए हैं, वो उतार के यहाँ पे स्टैंड पे आ चुका हूँ रात 12 बजे का, और उसमें से अभी तक मैंने सवारी कोई नहीं उतारी। अगर एक सवारी उतारूँगा पहले गैस के लिए कि और 1 किलो गर्मी की वजह से हो सकता है दोपहर को कस्टमर ना हो। कस्टमर भी नहीं है, कम है। दूसरी बात ये है कि तो 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, दिन में गर्मी होती है, आपने सिर्फ शाम के 2-3 घंटे काम कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैंने पहले 1 किलो गैस के लिए सवारी उतारनी है, सवारी उतारूँगा 1 या 2, उसमें से वो गैस डलवाऊँगा, उसके बाद सोचूंगा कि मैं अपने के लिए क्या कमाऊँ। दूसरी किलो गैस जो डलवाऊँगा उसमें काम करते करते शाम तक 8 बज जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएगी, मार्केटें बंद हो जाएंगी। उस किलो गैस में से मैं 1000 रुपये पकड़ूंगा, जिसमें से समझ लें कि मेरी 400-450 की गैस गई, 600 बचेगा। सच सच बात करें, ये बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे हर शख्स यही बात कर रहा है कि 400 बच रहे हैं, 500 बच रहे हैं, 600 बच रहे हैं। 4-5-600 में घर नहीं चलती, ये बात तो हमें भी पता है। पेट्रोल हम इसलिए नहीं डलवाते कि उससे 1 लीटर पेट्रोल से 1000 रुपये नहीं पकड़ा जाता। गैस इसी वजह से डलवा रहे हैं रिक्शों में कि 1000 रुपये 1 किलो गैस से पकड़ा जाता है, जिसमें से 450 की गैस जाएगी, मुझे क्या बचेगा? 550 रुपये। उसमें से मैं घर जाते जाते मार्केट से किसी भी होटल से खाना लेके जाऊंगा शाम का, और सुबह का फिर सोचूंगा क्या करूं। सुबह के लिए किसी बहन भाई को पूछूंगा मुझे 100-200 दे दें, बच्चों के लिए दूध लेके जाना है, बच्चों के लिए नाश्ता लेके जाना है। सुबह घर से निकलूंगा वही परेशानी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बिल्कुल स्कूल जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं, वो भी कभी निकाल देते हैं, कभी कहते हैं आ जाएँ। ठीक है, अभी आप चेक करना चाहें तो मेरी जेबें बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप अपने हाथों से। इस वक्त मेरी जेब में 10-20 रुपये से ऊपर कुछ नहीं होगा। गैस वगैरह भरवा के आए हुए? गैस सुबह की 1 किलो डलवाई हुई है, अभी उसका भी कोई पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। कस्टमर है नहीं है और जो गैस कस्टमर महंगी अगर है। मिल भी जाता है, उनसे अगर किराया मांगते हैं तो वो कहते हैं भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम भी इसी में पिस रहे हैं, हम आपको किराया कहाँ से दें। वो जो जिन्होंने किराया देना है वो खुद पिसा हुआ तबका है, वो कैसे किराया देगा? क्योंकि मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर बैठते हैं रिक्शे में और मिडिल क्लास लोग खुद पैसे नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह भाईजान 400-450 440 रुपए किलो गैस डलवा रहे हैं। आटा लेके जाते हैं तो चीनी ख़त्म हो जाती है, चीनी लेके जाते हैं तो घी ख़त्म हो जाता है। क्या क्या करें, इतनी महंगी गैस है भाई। आगे 300 रुपये किलो गैस थी, चलो कुछ बचता था, अब कुछ भी नहीं बचता। सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं, आपने कहना पता नहीं ये रिक्शे वाले झूठ बोलते हैं। ये देखें, ये जेबें खाली हैं, ये पैसे गिने कितने हैं? 300 रुपये हैं मेरी जेब में। 300 कुछ होंगे। तो अभी कोई सवारी उतारूंगा, गैस भी डलवानी पड़नी है। ठीक है, मेरे बच्चे 2 गूंगे बह रहे हैं, ठीक है, मैंने उनका इलाज करवाना, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैं किधर से करवाऊं? ये हुकूमत हमारी तरफ देखती नहीं है, गरीब को नहीं देखती। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब। अस्पताल में नहीं गए? वहाँ पर जाके गया हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गया हूँ, मेरे रिक्शे में रिपोर्टें पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा भाई हमसे नहीं लगेंगे, कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या करें हम? किस सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लगेंगे आपके बच्चों को आले किधर से हम कमा के लाएं? हम डकैतियाँ करें, चोरियाँ करें, क्या करें? या क्यों नहीं लगेंगे? कत्ल करें, बैंकों में डकैतियाँ करें, कहाँ जाए? इन्होंने हर चीज़ महंगी की हुई है। यही बस इनकी मुल्क में जंग लगी हुई है, दूसरे मुल्कों में नहीं लगी हुई। मेरे बच्चे गूंगे बह रहे, मेरे को सारा कुछ है। मैं चिल्ड्रन गया, मैं 8 दिन लगातार जाता रहा, उन्होंने मैंने जवाब दे दिया, कहते मैं रिपोर्टां सारियां कुछ मेरे को पिया। इतने मैं स्कूल दाखिल कराने से मैनू होर गूंगिया मेरे स्कूल नहीं लभा। मैं अहमदाबाद ट्यूशन गया, इन्हें मेरे को दाखिला फीस 5,500 रुपया मंगी। पहले इन्हें कहा जी 2-4 दिन ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਸੱਟਾਂ?
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ LPG ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਚੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। 6-700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ नहीं है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ। हर बंदा परेशान है, कारोबार नहीं है। अब मैं आता हूँ डिफेंस मोड़ से, सुबह आता हूँ, मैं लोकल आता हूँ, 400 रुपये बाइकिया का देता हूँ, 400 रुपये जाने का देता हूँ, आने जाने का 800 रुपये लगते हैं। 50,000 सैलरी है, बताए 20,000 में हम क्या करेंगे? कराची से आके इधर जॉब कर रहे हैं हम लोग। अब बताएं क्या बचेगा हमारे को? कुछ नहीं बच रहा। 800 रुपये रोजाना खर्चे नहीं, 24,000 लग जाता है। 50,000 सैलरी है, सही रोजाना 20,000 या 20,000 किराए में लग जाता है। बाकी 20,000 लग रहा है रोजाना का। निकाल के 20-21,000 रोजाना खाना पीना खा के 1,000 रुपये रोजाना का डेली का खर्चा, पर डे का रोजाना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ही कि जब ना हम घर से जब निकलते हैं वहाँ से घर से थोड़ी उठाएगी हमें, घर से पब्लिक थोड़ी उठाएगी। वहाँ तक चुंगी जाएंगे, फिर चुंगी से कलमा चौक आएंगे, कलमा चौक से इधर आएंगे, बात वही आ जाएगा। फिर सुबह 10 बजे जॉब पे भी आना है, टाइम भी कम है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, क्या करें? बंदे निकाल लें। पहले मैं बाइक पे आता था, मेरा 100 का पेट्रोल लगता था, अब मेरा 200 का पेट्रोल लगता है। ठीक है, अब मैंने छोड़ दिया, मैं साइकिल पे आने लग गया हूँ। साइकिल पे आने लगे हैं? ड्यूटी पे साइकिल पे आने लग गया हूँ। कहाँ से आते हैं साइकिल पे? मैं पीछे आता हूँ मुल्तान चुंगी से। मुल्तान चुंगी से यहाँ पर एम्पोरियम वाले चौक तक आप साइकिल पे आते हैं? साइकिल पे आ रहा हूँ। फ्यूल इतना महंगा हो गया, सैलरी अगर मैं पेट्रोल पे लगाऊँ सैलरी क्या बचेगी मेरी? मैं घर के सर्कल क्या कैसे? काम करते हैं आप? मैं कैशियर का काम करता हूँ उधर। कैशियर हैं, बता ये रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं हो पा रहा है। पहले बाइक पर आता था, बाइक छोड़ दिया, साइकिल पर आना शुरू हो गया हूँ। अब पेट्रोल के पैसे ही नहीं है तो किस तरह से गरीब आदमी गुजारा करेगा? हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। गरीब रिक्शे वाले जब अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि किस तरह से ये अपना गुजारा कर रहे होंगे। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से अगर कोई शख्स रात को 2,000 कमा भी लेता है, 60,000 रुपये महीने में घर किस तरह से चलता है, मेरी समझ से बाहर। अगर आपके घर किराए का हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो, आपने खाना पीना भी हो, किस तरह से 50-60 हज़ार रुपये में घर चलता है। उसके बाद जगह जगह पर इनको चालान भी हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। अच्छा भाईजान ये बताइएगा कि आप भी रिक्शा चला रहे हैं? नहीं, मैं रिक्शा नहीं चला रहा। मैं दरअसल स्टूडेंट हूँ, साथ में जॉब भी करता हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ दिनभर आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से आप? जी जी। और आप किस चीज़ की जॉब कर रहे हैं? मैं इधर एम्पोरियम मॉल में जॉब कर रहा था, बट आज जो है ना वहाँ से मुझे इन्वेस्टिगेट कर दिया गया। आज आपको नौकरी से निकाल दिया? बस यही तो, इसी वजह से परेशान हूँ कि हमारा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। साथ हमारे जो है क्लास पर निकाला क्यों है आपको जॉब से? वो थोड़ा सा हमारा बीच में हुआ था कोई मामला, तो हमारे तो लड़ाई चढ़ाई हो गई थी? जी, इसी मामले में लड़ाई की वजह से निकाल दिया? बस किसी और की हुई थी बीच में, मैं भी किसी और की लड़ाई में आपको भी निकाल दिया? मुझे भी पिछले कोई 1 हफ्ते से इन्होंने हमें किया हुआ, और हम रोज़ाना आके मैं दूसरे दिन आता हूँ, आके जो है क्लास से छुट्टी लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इनसे कोई किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं बिज़नेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। बिज़नेस मैनेजमेंट का BS कर रहे हैं? बिज़नेस मैनेजमेंट। जी। अच्छा, तो अब फीस कैसे निकलेगी, किराया कैसे पूरा होगा? बस यही सोच रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ क्योंकि पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया हुआ है, तो बहुत अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पे रेंट वगैरह उसके आपने रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरे ऊपर तो ना डालें? सर मैंने की है, वो कहते हैं ऐसे, इन्होंने 1 से 1.5 हफ्ता मुझे ऐसे ही लटका के रखा जी कि नेक्स्ट डेट करते हैं, 1-2 दिन बाद आपको बताते हैं। ऐसे करते करते आज मुझे बता रहे हैं जी कि आपको इस तरह नहीं रख कर सकते हैं। इस वजह से बहुत परेशान हूँ क्योंकि और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, क्योंकि और साथ में मैं अकेला यहाँ पे और खुद ही यहाँ पे मैनेज करता हूँ, अपनी फ़ीस वगैरह सारी मैंने खुद करता हूँ। कैसे चलेगा घर, कुछ सोचा है? सोच रहा हूँ कि
मेरे पास बाइक है अपना, तो मेरा कोशिश यही है कि आप इन राइड के थ्रू ही थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया हुआ है। ख़ास तौर पे इस टाइम फार्म 47 की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया, बस करप्शन पे इनका जोर है। तो आप ज़रा बाइक की अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह इससे बेहतर आपको रिस्क दे देगा। आप सब्र रखें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। गौरी साहब से बात कर लेते हैं। गौरी साहब, देखें जी, नौकरी पेशा भी लोग परेशान हैं, कारोबारी तबका भी लोग परेशान हैं, जो छोटा कारोबार कर रहे हैं वो लोग भी परेशान हैं, बड़ा कारोबार कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। खुश कौन है इस मुल्क में? खुश को हुक्मरान, ताकतवर आदमी खुश है। ताकतवर आदमी खुश है, हुक्मरान खुश है। जो एलपीजी माफिया जो एलपीजी अपने मनमाने रेटों पे बेच रही है, जो आटा अपने मनमाने रेटों पे बेच रहा है, आटा तो मिल ही नहीं रहा ना, तो नया आजकल देख लेना जो हालात चल रहे हैं। गुजारिश ये है कि सिर्फ मेरी तो हुक्मरानों से इतनी ही दरख्वास्त है कि खुदा का खौफ करें, होश के नाखून लें। जंग बाहर लगी हुई है, पाकिस्तान के अंदर आपने मुआशी जंग लगा दी हुई है, ज़रिए मेरा मुल्क है, ठीक है जी। और किस किस्म की अल्लाह, हर किस्म की नेमत अल्लाह गौरी साहब, अच्छा ये बताएं, किस तरह से हो सकता है कि तमाम के तमाम लोग जो इस वक्त परेशान हैं, तमाम लोगों के मामलात हल हो जाएं? क्या पेट्रोल सस्ता होने से, एलपीजी सस्ते होने से क्या सारों की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, बात यह है कि जब तक ये मादर के साथ चलाना हुआ चला देना, ना चलाना हुआ आपकी मर्ज़ी है, काट देना। आप हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये जो बंदा अपने हक और हकूक़ के लिए नहीं ना निकलता, वो जानबूझ के वो बना हुआ है, वो बना हुआ है। समझ आएगा नहीं? जब ये कहते हैं बस ठीक है हो जाएगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दी, इसको इतना शेयर कर इनकलाब आ जाए, और इनकलाब पोस्टों से नहीं आता, इनकलाब आता है सड़क पे निकलने से। महंगाई का अगर जोर तोड़ना है ना, तो महंगाई के खिलाफ इनकलाब लाना है, ठीक है नहीं? आप हम कहते हैं हुक्मरान है, हुकूमतें करें, हमें क्या, अवाम को तो रिलीफ देना। मगर ये जो अवाम भी है ना, ये कहती है बंदे बना लो, चित्तर बड़ा मारी जो सही फारग हो रही है, कोई नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। मजदूर तंजीमें सोई हुई हैं, ठीक है जी, ताजर तंजीमें सोई हुई हैं, बाकी पार्टियां देख लें बयानात की हद तक है। हमारा सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि खुदारा होश के नाखून लें, लोगों को जीने दें। लोग वाकई मर रहे हैं, भूख और अफलास से मर रहे हैं, और खुदारा इस चीज़ को दो महंगाइयाँ हैं। एक महंगाई वो है जो हुकूमत कर रही है, हुकूमत की तरफ से हो रही है। एक महंगाई वो है जो खुद साख्त है, जो मैं और आप कर रहे हैं, ठीक है नहीं? मन माने रेटों पर एलपीजी सेल सरकार का रेट हो रहा है, मन माने रेटों पर गोश्त सेल सरकार बेड़ा गर्क कौन सी महंगाई ने की है? खुद साख्ता, जो हर शख्स अपनी महंगाई करके अपनी महंगाई कर बैठा हुआ है, और कोई उसके ऊपर मैकेनिज्म नहीं है। ये पैरा फोर्स सिर्फ दहशत के लिए बनाई गई है, और इसको तो एजुकेट भी नहीं किया हुआ इन्होंने। इस फोर्स को पहले एजुकेशन दें, इसको बताएं कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। हाँ जी, पैरा फोर्स में तो पढ़े लिखे लोग। दो चीज़ें हैं, एक मैं अनपढ़ तो है, तरबियत नहीं। मैं अनपढ़ हूँ, ठीक है नहीं? मैं अनपढ़ हूँ, मैं वन में जा रहा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। अगर पढ़ा लिखा ही वन में जा रहा है तो वो भी जाहिल अनपढ़ ही है ना, ठीक है ना? वो भी जाहिल है, मैं भी जाहिल हूँ, वो भी जाहिल है। बात ये पढ़ाई की नहीं है, कई लोग पढ़े हुए हैं, कड़े नहीं हुए, इखलाकियात नहीं है उनके अंदर, ठीक है ना? इखलाकियात बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बता दें हल किस तरह से निकलेगा इन तमाम हल चीज़ों का? हुक्मरानों ने निकालना है या अवाम ने खुद अपना हल निकालना है कि आए सड़कों पर निकले और इस हुकूमत को बताएं आकर कि हम महंगाई की वजह से कैसे मर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये खाली रिक्शे वाले की बात नहीं है, ये कारपेंटर का यही मसला है, मोटर मैकेनिक का यही मसला है, मोटरसाइकिल वाले का यही मसला है, बाइक वाले का यही मसला, मिस्त्री का यही मसला, मजदूर का यही मसला है, फैक्ट्रियों वालों का यही मसला है। फैक्ट्रियों से लोगों को निकाल दिया गया हुआ है। हम मेरी बात सुने, आमदन कोई नहीं है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। बिजली है, उसके बिल देख लें, गैस देख लें, आती शय है कोई नहीं, लेते रहते हैं। फिर कहते हैं मजदूर की तरह हम यहाँ तक उसको तयन कर देंगे, कुछ नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम जो है वो भूखा ना सोए रात को, मगर रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उनकी मजबूरी है अवाम मर जाए भूखी,
उनको इससे कोई गर्जो कायज नहीं है, बयानात क्या तक ज़रूरी हैं बस। इस तरह से है, जब मज़दूर की तनख्वाह से उसके घर ना चलते हों तो रियासत को नींद किस तरह से आ जाती है, रियासत किस तरह से सोच लेती है कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मुल्क के अंदर सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट को जिन लोगों ने इस्तेमाल करना है उनके लिए काम नहीं हो रहे हैं। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।